बिटकॉइन ने पिछले कुछ दिनों में एक डिप दिया और अगर हम चेक करें, बिटकॉइन का चार्ट ओपन कर लेते हैं तो हमें नज़र आएगा कि बिटकॉइन की जो प्राइस है वो 60,000 से भी ऑलमोस्ट थोड़ी सी खैर नीचे की तरफ गई। 59,827 तक ये डिप हुआ। ये आपके सामने कुछ ऑर्डर ब्लॉक्स मैंने मार्क किए हैं जो हमने प्रीवियसली सीखे भी थे, और बिटकॉइन की जो प्राइस है क्यों यहाँ तक आई है इस पर हमने डिस्कस भी किया था। और इसका एक रीज़न ये है, अगर हम इसको गौर से देखें तो ये जो मैंने जहाँ पे पिन पॉइंट किया हुआ ये 18 सितंबर की डेट है। ये वही डेट है एग्जैक्टली जहाँ से वो एक अनाउंसमेंट हुई थी कि 50 बेसिस पॉइंट्स इंटरेस्ट रेट कट हो रहा है, और उसके बाद से एक बूम नज़र आया था हमें क्रिप्टो मार्केट में। और जब से ये क्रिप्टो मार्केट ऊपर गई थी ऑलमोस्ट इसने टच किया 66,490 को, लेकिन उसके बाद ये नीचे की तरफ क्यों आई? तो उसका रीज़न ये है कि यहाँ पे कुछ ऑर्डर्स लगे हुए थे इंस्टीट्यूशंस के। जैसी एक अच्छी न्यूज़ आई थी, वो सारे ऑर्डर्स पिक नहीं कर सके, एक दो बार कोशिश करी लेकिन सारे पिक नहीं हुए थे, तो उसको पिक करने के लिए दोबारा हमारा जो प्राइस एक्शन है वो नीचे की तरफ आया है, और ऑलमोस्ट उसी जगह पे आया जहाँ पे 18 सितंबर का ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। अब यहाँ से मार्केट कहाँ जा सकती है? तो यहाँ से जैसे ऑर्डर ब्लॉक को टच किया, हमने प्रीवियस वीडियोस में भी ये डिस्कस किया था कि यहाँ से टच होने के बाद प्राइस एक्शन एक बहुत ही अच्छा एक पंप देता है। लेकिन दोबारा देखें, इस ऑर्डर ब्लॉक से टच किया, इसके ऊपर गया, ये जो सेकंड ऑर्डर ब्लॉक था यहाँ पे अगेन कंसोलिडेशन हो गई, और अब यहाँ से जो प्राइस है वो कहाँ मूव करेगी? तो पहला चीज़ यहाँ से जो मूव करना चाहिए प्राइस को, वो दो डायरेक्शन में मूव कर सकती है, एक तो अपवर्ड एक डाउनवर्ड। अच्छा, अगर तो डाउनवर्ड मूव करती है तो फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करने के लिए नहीं आएगी प्राइस, बल्कि प्राइस एक्शन फिर इस ऑर्डर ब्लॉक को टैप करेगा, और ये यहाँ पे एक हमारे पास ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 17 सितंबर का है। ये इस सूरत में अगर नीचे की तरफ आती है प्राइस तो ऑलमोस्ट 57,000 को टच कर सकती है, और ये एक हमारा लास्ट स्टेप होगा। ये जो हमें डिप नज़र आ रहा है दिस इज़ द लास्ट स्टेप। इसके बाद कोई डिप नज़र नहीं आएगा, इसके बाद हमें ये स्ट्रेट अवे जो हमने बात की थी कि बुल रन हमें स्टार्ट होता हुआ नज़र आएगा। ये जो एक हमारा एक बड़ा पंप था, ये एक बुल रन का पार्ट था। मैंने तो इसको इस तरह काउंट किया कि बुल रन का स्टार्ट था, जिसमें आपको एक किक ऑफ मिल गया और एक इंडिकेशन मिल गई कि अब आप अपनी इन्वेस्टमेंट कर दें और यहाँ से अब आपको बहुत अच्छा रिटर्न मिल सकता है। अब ये प्राइस दोबारा उसी पोजीशन पे आ गई है, तो उसी जगह पे ट्रेड कर रही है जहाँ पे 18 सितंबर में थी, तो आपको एक बहुत अच्छा मौका मिल चुका है इसको ट्रेड करने का। यहाँ से जो चांसेस हैं, जो चांसेस नज़र आते हैं कि क्योंकि इसने अपने 18 सितंबर ऑर्डर ब्लॉक को टैप कर लिया है, तो इसको नीचे वाले को ये 17 सितंबर इसको ज़रूरी नहीं कि टैप करे। अब यहाँ से प्राइस अपवर्ड मूव कर सकती है, लेकिन अगर एक डिप आता है तो उसके चांसेस हैं। यहाँ से मार्केट अनसर्टेन है और इसके पूरे चांसेस हैं कि यहाँ से एक डिप आता है तो वो 57,000 तक जाएगा, और अगर एक अपवर्ड मूव आता है किसी तरीके से इसने इसको रिक्लेम कर लिया 64,000 को, फिर हमें एक स्ट्रेट अवे बहुत बड़ा मूव नज़र आएगा। तो यहाँ से अभी फ़िलहाल कोई बाइंग नहीं करनी चाहिए। अगर हम डिफरेंट इंडिकेटर्स लगा लें, वेट करना चाहिए, उसके बाद फिर आप बाय करें। अगर हम इंडिकेटर्स लगा लें तो ये तो फ़िलहाल 4 आवर का चार्ट है। डेली चार्ट पे देखें तो अभी तक EMA21 ने पिछले कुछ दिनों से जब से डिप हुआ है EMA21 के ऊपर क्लोज़ नहीं दिया। हालांकि ऊपर तो है कैंडल, लेकिन अभी इसको क्लोजर में 9 घंटे बाकी हैं, तो जब तक तो हम इसको कुछ नहीं कह सकते। इसी तरह अगर हम इथेरियम को चेक करें तो इथेरियम भी हमें नज़र आएगा कि EMA21 के नीचे है, लेकिन अगर हम चेक करें कि इसका ऑर्डर ब्लॉक तो आपको एग्जैक्ट नज़र आएगा कि 18 सितंबर के अराउंड, डेली पे तो नज़र नहीं आ रहा, 4 आवर पे आपको नज़र आएगा कि एग्जैक्ट 18 सितंबर पे इसका भी ऑर्डर ब्लॉक एक शामिल होगा। वो ये रहा, ये ऑर्डर ब्लॉक मौजूद है। मैं इसको रेक्टेंगल से हाईलाइट कर रहा हूँ। ये ऑर्डर ब्लॉक है जो कि 18 सितंबर का है, ये नज़र आ रहा है, जहाँ से प्राइस ने एक बड़ा पंप लिया और ऑलमोस्ट प्राइस पहुँच गई थी 2727 तक, $2700 तक। उसके बाद फिर ये दोबारा प्राइस नीचे की तरफ आई, दोबारा इसको रिटेस्ट किया और अपवर्ड। अब अगर प्राइस यहाँ से नीचे जाती है तो कहाँ तक जा सकती है? तो एक ऑर्डर ब्लॉक इसका यहाँ मौजूद है और ये है 2153 पे। अगर प्राइस यहाँ से गिरती है तो यहाँ तक आएगी, और इस सूरत में जब प्राइस यहाँ पे आ जाती है, ये बहुत ही अच्छा ऑप्शन होगा कि आप इसको बाय कर लें यहाँ पे। और अगर प्राइस स्ट्रेट अवे, वैसे चांसेस तो यही बनते हैं कि प्राइस गिर भी सकती है, क्योंकि एक ऑर्डर ब्लॉक नीचे है जो कि अनटैप्ड है। लेकिन अगर हम मुख्तलिफ कुछ न्यूज़ देखें, न्यूज़ पे चलते हैं। ये न्यूज़ आज जो डाटा आया है US का, तो खैर ये तो कल आ गया था, लेकिन अगर हम इसको कंसिडर करें तो ये जो डाटा है, इस डाटा के हिसाब से बहुत अच्छी कुछ इंडिकेशन है। ये एक समरी है जिसके अंदर बताया गया है कि जितने भी वहाँ पे US में जो जॉब्स डाटा है
उसमें जॉब सितंबर में इंक्रीज़ हुई हैं। अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है 4.2 से 4.1 है पे डिक्रीज़ हो गया है। एवरेज अर्ली अर्निंग्स है वो बहुत अच्छे तरीके से बढ़ी है। पहले 0.4% थी, अब 4% ईयर ऑन ईयर उसमें इंक्रीज़ आया है। तो ये कुछ अच्छा डाटा है जिसकी वजह से हमें कुछ बुलिश मूव नज़र आया मार्केट के अंदर। ये जो बुलिश मूव नज़र आया था ये सिर्फ और सिर्फ इस वजह से था कि ये डाटा पॉजिटिव आया है। मुख्तलिफ डाटा को अगर हम देखें तो ये हमें नज़र आ रहा है कि ये मुख्तलिफ चीज़ें कि जो जॉब डाटा है उसने, ये तो खैर CNN की डिफरेंट रिपोर्ट है तो जॉब स्टार्टअप इसको देख सकते हैं। ये कुछ मुख्तलिफ डाटास हैं, ये आपको नज़र आएंगे और इसका एक इम्पैक्ट पड़ा है बहुत मार्केट्स पे। मार्केट थोड़ी बुलिश हुई है वक्ती तौर पे। ये एक बहुत अच्छा चार्ट है जिसमें नज़र आ रहा है कि ऑल्दो अभी भी कम हैं जॉब्स, लेकिन पिछले कुछ महीनों के मुकाबले में हम देख सकते हैं कि ज़्यादा है। यानी कि मार्च के महीने में तकरीबन 3,10,000 के करीब वहाँ पे मंथली जॉब क्रिएशंस थी। अब जो है तो ऑलमोस्ट करीब कम है, लेकिन मार्च के बाद से जो है ये एक पीक आया है सेकंड। मतलब इतनी जॉब्स क्रिएशन सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वार्टर में हुई थी और अब लास्ट क्वार्टर भी अच्छा जा रहा है। तो मार्केट नज़र जो हमें आ रही है कि इसने एक बहुत ही अच्छा कंसोलिडेशन के बाद पम्प करना है, लेकिन पम्प करने के बाद ये जो डिप आया ये लास्ट डिप है। अब ये डिप कितना चलेगा, ये डिप यहाँ तक भी फिनिश हो सकता है, लेकिन ये इसका लास्ट पॉइंट होगा। इससे नीचे डिप का जाना ये पॉसिबल नहीं नज़र आता। सिमिलरली बिटकॉइन को भी अगर हम देखें तो बिटकॉइन में भी अगर डिप नीचे की तरफ जाता है तो डिप यहाँ तक आ सकता है 57,000 तक, इससे नीचे नहीं। तो इस वक्त करना ही सब ये चाहिए कि वेट एंड वॉच वाली पॉलिसी अडॉप्ट करें। अगर तो प्राइस यहाँ से ऊपर की तरफ जाती है और इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज देती है तो बाई कर सकते हैं आप, और अगर इसके नीचे क्लोज देती है यहाँ पे तो भी बाई कर सकते हैं। ये तो है शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स के लिए। लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स के लिए ये है कि ये बेहतरीन मौका है, इस वक्त बाई कर लेना चाहिए बिकॉज ये लास्ट डिप है। मार्च के बाद से जो डिप स्टार्ट हुए हैं ये एक आखिरी डिप है, इसके बाद आपको मौका नहीं मिलेगा कम प्राइजेस में बाई करने का। इस वक्त बाई कर लेना चाहिए, चाहे कोई भी कॉइन हो, बिटकॉइन हो, ईथर हो, कोई भी एल्ट कॉइन हो। एल्ट कॉइन की मैंने एक और वीडियो बनाई है तो इंशाल्लाह उसमें देखिएगा कि एल्ट कॉइन्स का भी मैंने बहुत अच्छे इसमें एनालिसिस करके बताया कौन से ऐसे एल्ट कॉइन्स हैं जिनको बाय किया जा सकता है। तो ये बहुत अच्छा मौका है, इस वक्त बाइंग करनी चाहिए। और अगर जो लॉन्ग टर्म ट्रेडर्स हैं वो तो इस ऑर्डर ब्लॉक्स वगैरह की फिक्र ही ना करें, वो तो स्ट्रेट अवे बाई करें। 62,000 कुछ भी प्राइस नहीं है, बहुत ही कम प्राइस है एज़ पर द बुल रन, तो इस वक्त बाई करें। और जो शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स हैं उनको मैंने बताया कि ये अगर वेट करें, अगर इस ऑर्डर ब्लॉक के ऊपर क्लोज देता है तो फिर आप न्यू चैनल में एंटर हो जाएंगे, तो फिर आपको यकीन बाई कर लेना चाहिए, कुछ दिन में आपको अच्छा प्रॉफिट मिलेगा। या फिर अगर प्राइस नीचे आती है तो उसका भी वेट करना चाहिए। तो ये मुख्तलिफ़ किस्म के एनालिसिस है जिसमें फिर हम एक आध एल्ट कॉइन को भी देख लेते हैं, गाला को भी देख लें, या से है बेहतरीन किस्म के एल्ट कॉइन से, खैर किसी को भी हम देख सकते हैं। एल्ट को देख लेते हैं तो ये मैंने पहले से ही इसमें ऑलमोस्ट मार्क किया हुआ है कि ये वो ऑर्डर ब्लॉक है जहाँ तक एल्ट की प्राइस को आना चाहिए, और ये 18 सितंबर का ऑर्डर ब्लॉक है। जिस तरह बिटकॉइन की प्राइस ने यहाँ पे रिटेस्ट दिया है, सेम तरीके से एल्ट कॉइन को भी यहाँ पे रिटेस्ट देना चाहिए। एक ऑर्डर ब्लॉक ऑल्दो यहाँ भी एक मौजूद था और इसको इसने रिटेक्ट किया है, लेकिन एल्ट कॉइन के अंदर मुझे ऐसा लगता है, एल्ट लेयर के अंदर ये यहाँ से डिप करेगा और स्ट्रेट अवे इसको डिप करना चाहिए 0.076 तक के अंदर डिप आना चाहिए। उसके बाद फिर इसका जो एक बिग मूव है वो स्टार्ट होगा। उसका रीज़न एक ये भी है कि यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप भी मौजूद है, और फेयर वैल्यू गैप की वजह से भी अगर ये इसको टैप नहीं करता तो फिर वो एक मिस्ड आउट लिंक रह जाएगा। तो बेहतर तो यही है कि इन सबको टैप करने के बाद दोबारा प्राइस ऊपर जाए, वो हम सब के लिए बेहतर है। तो ये बहुत अच्छी प्राइस पे एल्ट लेयर मौजूद है, इसको बाई किया जा सकता है। इस तरह मैंने अपनी मुख्तलिफ वीडियोस में बहुत से एनालिसिस किए हैं, इंशाल्लाह देखिएगा आपको पता चलेगा।